Dear students, today we are going to discuss optical instrument and the first topic is power of accommodation. Power of accommodation क्या होता है? जैसे हम नज़दीक की चीज़ों को भी देखते हैं और दूर की चीज़ों को भी देखते हैं और नज़दीक और दूर जो है दोनों के बीच में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी देखते हैं। इसका मतलब हमारा जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ या उसकी पावर को हम चेंज कर सकते हैं। जो फोकल लेंथ होता है नियरर ऑब्जेक्ट्स के लिए वो मिनिमम होता है और जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए फोकल लेंथ मैक्सिमम होता है। यानी मिनिमम पावर टू मैक्सिमम पावर हम अपने आई लेंस के फोकल लेंथ को वेरी कर सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम पावर टू मिनिमम पावर या मिनिमम पावर टू मैक्सिमम पावर हम आई लेंस के पावर को भी चेंज कर सकते हैं। इसी को हम पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। इसको हम पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल आँख के पास रख दें तो भी हम क्लियरली देख सकते हैं। उसकी एक डेफिनेट डिस्टेंस है और एक डेफिनेट डिस्टेंस के बाद हम उस ऑब्जेक्ट का क्लियर डिस्टिंक्ट इमेज जो है ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, बल्कि वो ब्लर होने लगता है, उसकी क्लैरिटी जो है कम होने लगती है। द मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच द क्लियर एंड डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हेल्दी ह्यूमन आई के लिए यह जो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है यह जो है 25 सेंटीमीटर होता है। हेल्दी ह्यूमन आई के लिए ये जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। अब हम एक चीज़ और देखेंगे, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको समझने के लिए हम एक चीज देखेंगे, विजुअल एंगल। विजुअल एंगल क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत छोटा सा पॉइंट है। विजुअल एंगल, द एंगल्स ऑब्टेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन द रेटिना ऑफ आवर आई इज कॉल्ड विजुअल एंगल। एंड हायर द विजुअल एंगल, ग्रेटर द विजुअल एंगल, ग्रेटर विल बी इट्स इमेज सीन बाय द आई। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट कितना एंगल्स ऑब्टेन कर रहा है। तो मैंने पहले ऑब्जेक्ट को दिखाया, हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ये देखें इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो बन रहा है ए डैश बी डैश। यानी विजुअल एंगल ये अल्फा और जो इमेज लेंथ बन रही है वो ए डैश बी डैश बन रही है। जरा हम देखें कि इसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा दूर हम कर दे रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को पोजीशन सी डी पे रख रहे हैं, हाइट वही है, सेम हाइट का ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे रख दिया गया। अभी क्या हुआ, विजुअल एंगल चेंज हो गया। चेंज मतलब जो है यहाँ डिक्रीज हो गया। हमने मान लिया कि विजुअल एंगल बीटा है, बीटा इज लेस देन अल्फा। जरा देखें कि इसकी इमेज जो है पे क्या असर पड़ा। तो पहले जब आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ था तो इमेज बन रहा था ए डैश बी डैश, लेकिन अभी जो इमेज बन रहा है वो ए डैश बी डबल डैश बन रहा है। तो हम देख रहे हैं कि बीटा इज लेस देन अल्फा, देन ए डैश बी डबल डैश इज लेस देन ए डैश बी डैश। यानी जितना ही विजुअल एंगल छोटा होगा वो ऑब्जेक्ट उतना ही छोटा नजर आएगा, छोटा उसका इमेज जो हमको दिखेगा। आप कह सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो क्लोज आपके आ रहा है तो विजुअल एंगल बढ़ता जाएगा और विजुअल एंगल जब बढ़ेगा तो वो ऑब्जेक्ट भी हमें बड़ा नजर आएगा। लेकिन किसी ऑब्जेक्ट को हम एक डेफिनिट डिस्टेंस से और क्लोज नहीं कर सकते हैं और उसी डेफिनिट डिस्टेंस को अभी हमने समझाया लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है। दैट इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो अब हम लोग जो है देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। वास्तव में जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक ही पर्पस होता है, एक ही ऑब्जेक्टिव होता है
टू इंक्रीज द विजुअल एंगल। अब जैसे बहुत टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के द्वारा हमारे आंख पे जो बनाया गया एंगल होता है, विजुअल एंगल होता है, वो काफ़ी छोटा होता है, इसलिए वो हमें काफ़ी छोटे नज़र आते हैं या तो नहीं नज़र आते। उस विजुअल एंगल को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया है, एक कॉन्वेक्स लेंस लिया। सबसे पहले हम देखें सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी द क्लियर एंड लार्ज इमेज ऑफ माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स। जो माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स हैं, जो वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी बड़े इमेज को देखने के लिए जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। वास्तव में इसे हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस भी कहते हैं। और ये कुछ नहीं होता है, एक शॉर्ट फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप एक शॉर्ट फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसमें एक छोटा सा हैंडल भी लगा होता है।